जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आज के डेट में आप ये नहीं सोचते कि बिजनेस लोकली करेंगे। हमेशा यही रहता है कि भाई बिजनेस अगर कर रहे हैं तो ग्लोबली करें। जीएसटी ने भी बोला कि भाई बिल्कुल तुम अपने सर्विसेज को, गुड्स को एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ सर्विसेज कहा गया दैट द सर्विसेज आर जीरो रेटेड टैक्स्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी जीरो रेटेड है, मतलब 0% उसके ऊपर जीएसटी लग रही है। अब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, देन इट इज नॉट दैट यू डोंट हैव टू डिक्लेयर दैट सर्विसेज। आपको उन सर्विसेज के डिक्लेरेशन भी देनी होती है। अब जीएसटी के एनवायरनमेंट में एक डॉक्यूमेंट होता है कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि हमें सबमिट करनी होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ताकि हम हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं इस बात की जानकारी हमने गवर्नमेंट को पहले ही दे दी। अगर मैंने ये एलयूटी फाइल नहीं किया तो मेरे इस सर्विस को लोकल सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट 18% की टैक्सेबिलिटी भी चार्ज करेगी। अच्छा, सिर्फ एलयूटी फाइल कर देने से ये नहीं माना जाएगा कि आपने ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर दिया। ये रेमिटेंसेस भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईएनआर में आपके पास अगर वो पैसे आए हैं, रेमिटेंसेस आए हैं, तो उसे भी हम मानेंगे कि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। It is defined as export of services only when the amount is received in foreign currency. तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हम एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं, अपनी सर्विसेज को ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज अननेसेसरी पेनाल्टीज, अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातों के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।